हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है अ वेरी स्मॉल मास ऑफ 80 ग्राम हैविंग अ चार्ज Q इज हेल्ड एट अ हाइट ऑफ 9 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ 9 मीटर वर्टिकली अबव द सेंटर ऑफ अ फिक्स्ड कंडक्टिंग स्फीयर। एक कंडक्टिंग स्फीयर है कोई, उससे 9 मीटर हाइट, उसके सेंटर से 9 मीटर हाइट के ऊपर कोई चार्ज रखा है जिसका मास है 80 ग्राम, जिसका मास है 80 ग्राम और चार्ज जो है वो कितना है Q। रेडियस जो है स्फीयर की वो कितनी है 1 मीटर। ठीक है, रेडियस कितनी है 1 मीटर है। देन आगे कैरिंग एन इक्वल चार्ज Q, जो चार्ज की वैल्यू है वो भी कितनी है Q है। व्हेन रिलीज्ड इट फॉल्स अंटिल इट इज रिपेल्ड बैक। ये गिरता रहता है, कब तक गिरता रहता है? जब तक कि इसको रिपेल नहीं कर दिया जाता। कहां से? जब ये इससे कांटेक्ट होगा और कांटेक्ट होने के बाद इसको रिपेल कर दिया जाएगा। ऑप्शंस जो हमें दिए हैं 20√3, 20 √1.5, 20 √2 और 25 √1.5, ये हमें ऑप्शंस दिए हैं। ये डायग्राम है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए साहब। सबसे पहले मैं डायग्राम वापस से बना लेता हूं। ये डायग्राम मैंने वापस बनाया। इस पूरे के ऊपर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो Q है, Q। ठीक है, पूरे के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो Q है। इसकी रेडियस है कितनी 1 मीटर और यहां पर ये चार्ज बैठा हुआ है फिलहाल और इसकी वैल्यू भी कितनी है Q है। और यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है 9 मीटर। 9 मीटर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें चार्ज Q की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम कैसे करें? इसके लिए हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम एनर्जी निकालेंगे ए पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो एनर्जी एट पॉइंट ए, एनर्जी एट पॉइंट ए। सबसे पहले हम ए पॉइंट के ऊपर एनर्जी निकालते हैं। तो ए पॉइंट पर एनर्जी कौन कौन सी होगी? मैं इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूं। मान लेता हूं ये पॉइंट O है और ये पॉइंट B है। तो इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट यहां पर है। तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो एक तो एनर्जी होगी कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे लिखते हैं? mgh से। तो मैंने लिख दिया पहले mgh, मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, पहले मैं डायरेक्ट ये ऐसे फॉर्मूला लिख रहा हूं। फिर उसके बाद यहां पर चार्ज Q है और यहां पर भी चार्ज Q है, दोनों जगह चार्ज Q है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब चार्ज का इंटरेक्शन होता है तो चार्ज के इंटरेक्शन की वजह से एक एनर्जी आती है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू क्या होती है? Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहां पर R वो डिस्टेंस होती है पहले चार्ज की दूसरे चार्ज से जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं? R कहते हैं। तीसरी एनर्जी यहां पर कौन सी एनर्जी होगी? अगर होगी तो काइनेटिक एनर्जी, परंतु इनिशियली यहां पर रखा है वेलोसिटी 0 है तो कोई किसी तरह की काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अब मैं वैल्यू रखूं तो मैंने mg को तो ऐसा का ऐसा लिखा नहीं दिया, कोई छेड़छाड़ नहीं की इसके साथ। h की वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में कितनी है? 9 है, तो यहां पर लिख दिया 9। Q1 Q2 ये भी Q है और ये भी Q है, तो कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? 9। ये कितना हो जाएगा? 9। इसको लिखा मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या होगा? अब ये जो चार्ज है कहां पर आ गया? B पॉइंट पर आ गया। ठीक है, B पर आ गया तो क्या लिखूंगा? एनर्जी, पेन चेंज कर लेता हूं, एनर्जी एट पॉइंट B, एनर्जी एट पॉइंट B। तो B पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी होगी ना वो कितनी होगी? वही mg। अब जो h है वो कितना हो जाएगा? यहां से और यहां तक h की वैल्यू 1, तो कितना हो गया? इंटू 1 प्लस Q स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां से यहां तक कितना हो गया? R1, ये 1 हो गया। तो इक्वेशन 2। एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, यानी कि 1 पर जो एनर्जी है उसको बराबर करना है इक्वेशन 2 के। तो 1 = 2, तो दोनों को बराबर करो तो क्या लिखा जाएगा? 9 mg प्लस Q स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9, ये 9 इंटू में है ना, और यहां पर mg प्लस Q स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 को क्या लिखें? 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोज करो यानी कि इधर उधर करो। तो इधर उधर करोगे तो क्या होगा? 9 mg माइनस mg और Q स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/9। ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने कैसे लिखा है ना। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 8 mg। ठीक,
ये क्या बनेगा क्यू स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 8/9। अब मेरे को एक चीज बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये किसके बराबर k के बराबर और k की वैल्यू कितनी 9 इंटू 10 पावर 9 तो क्या होगा यहां से बनेगा 8 mg इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख रहा हूं 9 इंटू 10 पावर 9। ठीक है यहां कितना था 8 और अपॉन 9 तो ये 8 से 8 खत्म ये 9 से 9 खत्म क्या बचा mg इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर इंटू 10 पावर 9। ठीक है m जो दिया है हमें m वो कितना है 80 ग्राम तो ग्राम है तो उसको किलोग्राम में बदलो तो -3 लग गया। g कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है और ये 10 पावर 9। ठीक है तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये 9 और 3 12 ये हो जाएगा 800 इंटू 10 पावर -12 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 20√2 माइक्रो कूलम 20√2 माइक्रो कूलम। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं तो ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर होगा इसका कौन सा सी तो सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होपफुली ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं प्रिपेयर करने का AAI ATC एग्जाम के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं निम्बस लर्निंग के ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज में आपको मिलेंगी लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस उसके साथ आपको मिलेंगी टेस्ट सीरीज जिसके अंदर होंगे 10 टेस्ट है ना जिससे आप अपनी जो लेवल प्रिपरेशन है उसका लेवल चेक कर सके। उसके अलावा जो क्लास नोट्स के जो PDF है वो भी आपको सेंड किए जाएंगे। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं AAI ATC प्रिपरेशन करने का तो आज ही हमें ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए सब नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर फोन नंबर जो दिए गए हैं उन पर कॉल करके आप हमारे जो कोर्सेज हैं उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.